ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक 1 से 17 का हिंदी अनुवाद। दीप्ति का गर्भाधारण। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्रयोजन व सुकर बने श्री हरि जी की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति वृद्धारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला कर रहे थे उनकी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनके दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्रीहरि के अवतार कथा के विषय में कुछ पूछ रहे हो, जो मनुष्यों को मृत्यु पाश का छेदन करने वाली। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक इसी तरह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और इसी की परंपरा मैं सुना रहा हूँ। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मारीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्नि जिन भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त के समय जान अग्निशिला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान मतवाली हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार एक प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग में जलिल हो रही हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसे पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। अपना सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जाकर उन्होंने हम 13 पुत्रियों को, जो आपके स्वभाव गुण के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि ये महात्म आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, कर्म और काम ये तीनों सिद्धि मिलती हो, अपनी ऐसी पत्नी की कामना का पूर्ण कौन नहीं करेगा। जिस जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र को पार कर जाता है। श्लोक 18 से 32 का हिंदी अनुवाद। मुनिनी, स्त्री को तो विविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जन है। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपना अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम विवाहिता स्त्री का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकेंगे। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूरा करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग हमारी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसी घोर जीवों का है और हमने भी देखने में भी यह बड़ा भयानक है।
इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूतादि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत सावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूतों के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दीप्तियमान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय और गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से कभी सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या कोई पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय न कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके अपनी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और इन तक केवल सत्य पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। वह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, तो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदनादि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, अतः यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी प्रेतों का सा आचरण करने वाले हैं। कहो, अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी ने कहा, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामतुरा दीप्ति ने विषया के समान निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म को अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म के ध्यान करते हुए तप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, भगवान, आप रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वत्सल कल्पत्रु उग्र रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपानी है। हम स्त्रियों पर जो व्याघ्र की दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, बिना चित्त काम वासना से मलिन था, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी और देवताओं की भी अवहेलना की। मंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख में 2 बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और परलोकों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से अपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे, तब महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। आदित्य ने कहा, प्रभु, मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों को शाप से दग्ध अथवा प्राणियों के भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए हुए शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुमने शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र को 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्य
पुरुष भी मान करेंगे और जिसके चरित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वेता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं के स्वरूपभूत यह जगत आनंदित होगा। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, यह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में सनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा। जैसे तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु में तप को हर लेता है, वैसे ही संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों को इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी स्वरूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कमंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि को तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के साथ मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इस प्रकार तृतीय स्कंद 14वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।